राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे यूपी की ट्रेडिशनल चंदिया रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और यूपी में बहुत से त्योहारों और ब्याह शादियों में इन्हें बनाया जाता है। आज हम इन्हें बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। अगर आप थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो पहली बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं ना। इन्हें बनाने के लिए मैंने ली है लगभग 250 ग्राम धुली हुई दाल, जिसे मैंने ऐसे ही कपड़े से पोंछकर साफ किया है और जो ऊपर की डस्ट वगैरह होती है उसको हमने कपड़े से पोंछकर साफ कर दिया है। ये इंस्टेंट तरीका है। अगर आप चाहें तो इनसे पहले से धोकर सुखाकर भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पीसेंगे। वैसे तो पहले दाल जो है मशीनों पे बाहर पिसवाई जाती थी, लेकिन मैं घर पर ही बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कैसे चंदियों की दाल आप तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे एक बार पीस लिया है, अभी थोड़ी दरदरी है, तो हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच मेथी दाना, जिससे ये दाल नुकसान नहीं देगी, क्योंकि उड़द की दाल बादी होती है, खाने में परेशानी कर सकती है। इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालकर पीस लिया है। और देखिए, ये बहुत बारीक हमें नहीं पीसनी है, हल्की सी दरदरी भी होगी तो भी चलेगी। तो इस तरह से ये दाल पिस गई है। इसमें पाउडर भी और हल्का हल्का दाना भी है, मतलब बहुत बारीक, जिस तरह से सूजी होती है उस तरह से ये पिस गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में। इसे रखेंगे साइड में और देखते हैं दूसरी दाल, जो हमने रात को भिगोकर रखी थी और बहुत अच्छी तरह से ये फूल गई है। आप चाहें तो इसे 6-7 घंटे पहले भी भिगोकर रख सकते हैं। तो मैंने ये टोटल दाल ली थी 1 किलो, जिसमें 750 ग्राम जितनी दाल मैंने पानी में भिगोकर रखी थी और 250 ग्राम दाल को सूखा पीस लिया था। तो जो दाल फूली हुई है उसको हमने एक बार साफ पानी से धो लिया है और इसको चलनी में छान छान कर मिक्सर जार में डाला है, जिससे ज्यादा पानी दाल के अंदर ना चला जाए। और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालकर पीसेंगे इसे, क्योंकि बिना पानी डाले तो ये पिस नहीं पाएगी। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, 2-3 चम्मच जितना, और इसे एकदम स्मूथ पीस लेते हैं। ये दाल बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है चंदियों के लिए। जो दाल हम मार्केट में पिसवाते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा फ्लफी और बहुत बढ़िया पिसती है। तो अब हम इस दाल में डालते रहेंगे 1-1, 1.5-1.5 चम्मच जो पाउडर बनाकर हमने रखा है उसे, और एक बार इसे चला लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाता है। और हमें ना इसे फेंटने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ना ज़्यादा मिलाने की। बस इस तरह से हम इस दाल को पीसते जाएंगे और निकाल कर इस पर रखते जाएंगे। एक परात में हमने इस दाल को निकाल लिया है। आप चाहें जितनी दाल इसमें पीसें, बहुत बढ़िया दाल पीस कर तैयार होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल को हमें बहुत कम कम मिक्सर जार में डालना है, जिससे मिक्सी लोड उठा ले। अगर हम ज़्यादा दाल इसमें डाल देंगे तो मिक्सी लोड नहीं उठा पाएगी और मिक्सी खराब हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसमें थोड़ी थोड़ी दाल डालें और हम दाल डालेंगे, फिर इसे पीस लेते हैं। और इसमें हमें हींग भी डालनी है, जो मैं अभी दूसरे राउंड में डाल लूंगी। हम स्मूथ दाल पिसकर तैयार हो जाएगी। इतनी अच्छी दाल बाजार में भी नहीं पिसती है इस तरह से, लेकिन आप मिलाएं या ना मिलाएं, बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाती है। मिक्सी में जब एक बार चल जाती है दाल तो बहुत अच्छी आसान तरीके से मिक्स हो जाती है। और इसे हम चलाएंगे और देखिए एक बार में ये मिक्स हो जाती है। लेकिन बस ध्यान इतना ही रखना है कि हमें कम कम दाल मिक्सर जार में डालनी है। तो इस तरह से हम पीसते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जिस बर्तन में भी आपको निकालना हो आप उसे निकालते जाएं। और एक बार मैंने अब इसमें और डाली है, और इसमें डाली है हींग। हींग चाहे आप पहले राउंड में डाल लें, किसी भी राउंड में डाल लें, लेकिन हींग जरूर डालनी चाहिए। मेथी और हींग से जो इसका बादीपन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे, पीसते जाएंगे और दाल मिलाते जाएंगे। और देखिए मैंने सारी दाल इस तरह से पीस कर तैयार कर ली है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आप अलग से पतली दाल पीस कर उसमें ऊपर से मिलाएंगे तो उसमें गांठें गांठें सी पड़ सकती हैं। मतलब सूखी दाल को आप पिसी हुई दाल में अगर अपने आप से मिलाएंगे तो उसमें गांठें पड़ सकती हैं। लेकिन इस तरह से आप अगर दाल पीसते हैं तो ये बहुत बढ़िया दाल पिस जाती है, इसमें बिल्कुल गांठ नहीं पड़ती। देखिए दाल तो पिसकर तैयार हो गई है, लेकिन अब अभी हम इसकी चंदिया नहीं बना सकते, क्योंकि जो दाल हमने इसमें पाउडर वाली डाली है वो अभी फूली नहीं है। तो इसे हम ढककर रख देंगे लगभग 1-1.5-2 घंटे के लिए। जैसा आपके पास टाइम हो उतनी देर के लिए आप रख दें। 1.5 घंटा हो गया है, तो अब हम करेंगे पहले चंदियों का पानी तैयार। इसके लिए हमने लिया है 3-4 लीटर पानी एक बड़े भगोने में, और उसमें डाला है हमने 4 चम्मच जितना नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम या ज्यादा। तो इसे ढककर हम गुनगुना होने तक गर्म कर लेते हैं। मतलब इतना गर्म पानी करेंगे जिससे हम अपना हाथ उसमें डाल सकें
तो पानी हो गया है तैयार। गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और पानी को रखते हैं साइड में और देखते हैं दाल जो बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। पहले से जो ज़्यादा सी दिख रही है और देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी पहचान है कि बहुत अच्छी तरह से दाल फूल गई है। जो हमने पाउडर बना के डाली थी वो भी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और पहले से दाल जो है बहुत गाढ़ी हो गई है। जब हमने पीसी थी तो पतली पतली पीसी थी और जब इसमें हमने मिलाकर अब रख दी है और देखा तो बहुत अच्छी तरह से दाल एकदम जिस तरह की चंदियों के लिए दाल हमें चाहिए वो तैयार हो गई है। तो अब इसे हम 1-2 मिनट तक इसी तरह से फेंट लेते हैं जिससे पूरी दाल एक जैसी हो जाए। बहुत बढ़िया दाल बनी है। आप इतनी अच्छी दाल जब घर में ही बना सकते हैं तो बाजार की क्या जरूरत है। तो आप इस तरह से ऐसे तैयार करें और इसकी चंदियाँ बनाकर देखिएगा, बहुत बढ़िया बनेगी। तो हमने पानी जब गर्म हो गया था तो हमने इसमें थोड़ी सी हींग और डाल दी जिसकी खुशबू चंदियों में बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई रखकर उसमें डाला है सरसों का तेल और चंदियाँ जो है सरसों के तेल में या रिफाइंड में ही अच्छी बनती हैं। तो और हमने लिया एक बाउल में पानी और एक कॉटन का कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है वो हमने लिया है, आप रूमाल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को पानी में भिगोया है और एक हमने स्लिप पर ही फैला लिया है। आप चाहें तो थाल या चकला जो भी आप चाहें उस पर आप इसे फैला सकते हैं कपड़े को। और इस पर हल्का सा हम पानी लगाएंगे और मैंने इसे चम्मच से ही इस तरह से दाल को डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जैसे पेड़ी बनाते हैं उस तरह से बना कर डाल सकते हैं, लेकिन अकेले जिस तरह से आसान बन सकती है मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो मैंने चम्मच से ही थोड़ी थोड़ी दाल ली है और इस पर इस तरह से 5-6 जगह रख दी है और पानी का हाथ लगाकर इनको बेला है और इस तरह से छोटा छोटा चारों तरफ को फैलाते जाएंगे पतला कर कर और चदिया बनकर एकदम से ये तैयार है तलने के लिए। तो इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। हाथों की उंगलियों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और हल्के हाथ से इन्हें प्रेस करते हुए चारों तरफ को फैलाएंगे। आप चाहें तो इसी तरह से रहने दे सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल गोल चाहिए तो एक कटोरी छोटी जितनी बड़ी चदिया आपको चाहिए वो आप लेकर इनके ऊपर कट का निशान लगा सकते हैं तो कटोरी से, तो चारों तरफ से जो बचेगी वो उसे आप निकाल कर दोबारा फिर बना सकते हैं और बीच बीच का पार्ट जो है वो एकदम से गोल हो जाएगा, उसे आप चदिया के रूप में बना सकते हैं। लेकिन मैंने इन्हें इसी तरह से बनाया है। तो अब बारी आती है इन्हें तलने की। तो अब हमें तेल को रखना है तेज गरम। तेज गरम तेल में ही हमें सारी चंदियाँ बनानी है और फ्लेम को हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इन्हें सेकना है और हम इसमें एक एक दो दो चंदियाँ डालेंगे जिससे ज़्यादा चंदियाँ एक साथ डाल दें और तेल ठंडा ना हो जाए। अगर ठंडे तेल में हम इन्हें डालेंगे तो चंदियाँ फूलने लग जाएंगी जो बेकार बनती हैं, मतलब वो स्वाद नहीं आ पाता जो बिना फूली चंदिया में आता है। तो इस तरह से हम एक एक चंदिया डालते जाएंगे। जब वो सिक जाएगी तब दूसरी डालेंगे, मतलब थोड़ी सी सिक जाए उसके बाद तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। तेज गरम तेल में ही हमें चंदिया सेकनी है, मतलब इतना तेज गरम भी नहीं हो तेल जैसे चंदिया एकदम डालते ही काली हो जाए, लेकिन हाँ गरम तेल में ही हमें चंदिया डालनी है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और ये थोड़ी थोड़ी सिक जाएंगे, उसके बाद हम दूसरा जिससे तेल ठंडा ना हो इस तरह हमें सेकनी है। और देखिए चंदिया कितनी बढ़िया सिक रही है, ना फूलेंगी। इस तरह से दाल अगर आप बनाती हैं तो फूलेंगी भी नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत फिट चुकी है दाल। मिक्सी में ही बहुत ज़्यादा फिट जाती है, उसके बाद हमने हाथ से भी बहुत फेंट ली है, तो दाल ना तो ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें और दाल भी एकदम से परफेक्ट बनी है, तैयार हुई है चंदिया बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें ये चंदिया बनानी है और इसमें डालते जाएंगे, इस तरह से सेकते जाएंगे और दूसरी बार कपड़े को फिर से बिछाएंगे, पानी हल्का सा लगाएंगे और फिर इस पर मतलब जो आप कहें लोई रखनी है या पेड़ी बना कर रखनी है वो हम इस पर चम्मच से रखते जाएंगे और इन्हें पतला पतला बेलते जाएंगे हाथ से। ये हाथ से ही बनती है, आप चाहें तो पन्नी पर रखकर भी बेल सकते हैं। इन्हें बनाने के अपने अपने ढंग हैं, लेकिन इस तरह से ये परफेक्ट और बहुत अच्छी तरह से बनती जाती हैं। बहुत से लोग चंदिया के रूप में बनाती हैं, बहुत से लोग बड़े के रूप में बनाते हैं, चाहे जैसे बनाएं, लेकिन चंदिया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस तरह से इन्हें बनाते जाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ 4-5 थोड़े बड़े से बनती है, उसके बाद में चंदिया, लेकिन मैंने आपको चंदिया बनाकर दिखाई है, बड़े मैंने पहले ही बना लिए थे। तो इस तरह से इन चंदिया को हम डालते जाएंगे और थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे तब हम इन्हें कपड़े पर से उठाएंगे, नहीं तो हाथ पर ही ये चिपक जाएंगी। और एक चीज का ध्यान ये भी रखना है, जब चंदिया सिकती जाएंगी तो हम इन्हें तुरंत के तुरंत पानी में डालते जाएंगे गरम गरम, तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाती हैं।
पानी को बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं रखना है, बस इतना रखना है बस थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, और इस तरह से हम इसमें ये डालते जाएंगे, सेकते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो चलिए एकदम हमारी सिक्कर हो गई है तैयार, और लगभग 10-15 मिनट में, आधे घंटे में ये फूल जाती है। इन्हें खाया जाता है चावल के साथ। तो कर लेते हैं सर्व। तो देखिए चंदिया चावल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से आप एक बार जरूर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।